आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्पेशल जर्नल है। स्पेशल जर्नल का सवाल भी हर साल एग्ज़ाम में आता है, बहुत सिंपल सा है। स्पेशल जर्नल में हमारे पास दो टॉपिक होते हैं। एक होता है सेल जर्नल, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास परचेज जर्नल। सेल जर्नल और परचेज जर्नल। जब आप सेल करते हैं ऑन अकाउंट पे तो सेल रिटर्न भी आपके पास होता है। इसके साथ हमारे पास सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल आ जाता है। सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, जबकि परचेज जर्नल के साथ हमारे परचेज रिटर्न अलाउंस जर्नल आ जाता है। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल। अच्छा, मेन टॉपिक तो हमारा ये सेल जर्नल परचेज जर्नल। अच्छा, लेकिन इसके साथ साथ एग्ज़ाम में हमारे पास इसका लेजर अकाउंट भी बनाना पड़ता है। लेजर अकाउंट भी हम डिस्कस करके निकले, ठीक है। लेजर अकाउंट भी आता है इसके साथ, यानी बी पार्ट में आपके पास लेजर अकाउंट आ जाता है। ए पार्ट में आपके पास ये सवाल आता है पार्ट ए में, और पार्ट बी में आपका लेजर अकाउंट है। लेजर अकाउंट जो आपने 3 टाइप के पढ़े थे, तीनों में से कोई भी आ सकता है। टी अकाउंट या स्टैंडर्ड फॉर्म या आपके पास सेल बैलेंस है, सेल बैलेंस। तीनों में से कोई भी आपके पास आ सकता है, तीनों में से कोई भी मांग सकता है, ठीक। अभी तीनों में से कोई भी फॉर्मेट मांगेगा। फॉर्मेट किसके लिए मांगेगा? एक मांगेगा कंट्रोलिंग अकाउंट के लिए, कंट्रोलिंग अकाउंट ऑफ लेजर, कंट्रोलिंग अकाउंट ऑफ लेजर, ठीक है। कंट्रोलिंग ऑफ लेजर, कंट्रोलिंग अकाउंट लेजर जो आपने बनाना है, ठीक है, वो किसका बनाना होगा? जो आपने इसके अंदर एक एंट्री पास की होगी, ये जनरल एंट्री आपने पास की होगी। इसका कंट्रोलिंग ऑफ लेजर किसके बनाएंगे? जनरल जो आपने एंट्री पास की होगी उसका बनाएंगे। और उसमें एक और होता है कस्टमर या सप्लायर अकाउंट बनाना होता है। कस्टमर या सप्लायर अकाउंट, ठीक, ये आपने बनाता है कस्टमर या सप्लायर अकाउंट। अगर सेल जर्नल है तो आपका कस्टमर अकाउंट आ गया, परचेज जर्नल तो आपके पास सप्लायर का अकाउंट आ गया। ये पूरा एक चैप्टर है डिटेल में। पहले हम इसका डिस्कस कर लेते हैं सेल जर्नल का फॉर्मेट, ठीक है। सेल जर्नल का फॉर्मेट हम यहाँ पे बना लेते हैं ताकि आपको पता चले कि सेल जर्नल का फॉर्मेट क्या है और सेल रिटर्न जर्नल का फॉर्मेट क्या है। हम यहाँ पे लिखेंगे सेल जर्नल, फिर आपने क्या करना है, यहाँ से एक लकीर खींच देनी है इस तरह, ठीक है। फिर एक और लकीर यहाँ से इसी तरह से लकीर, आपने जितनी भी लकीरें खींचनी है आपने कैसे खींचनी है? पेंसिल से, और स्केल लकीर खींचना है, ठीक है। मैं तो ऐसे ही खींच रहा हूँ, लेकिन आपने क्या करना है, ये पेंसिल से खेलनी है, स्केल रख के आपने खींचनी लकीर। यहाँ पे आपके पास डेट का कॉलम आ गया, फिर आपने यहाँ से एक लकीर लगा लेनी है। फिर डेट के बाद आपका इनवाइस आ गया, इनवाइस नंबर, फिर यहाँ से भी आपने एक लकीर लगा लेनी है। फिर यहाँ पे नेम ऑफ कस्टमर आ गया, नेम ऑफ कस्टमर, फिर यहाँ से भी आपने एक लकीर लगा लेनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका रेफरेंस आ गया, पोस्टिंग, फिर यहाँ से भी आपने एक लकीर लगा लेनी है। फिर यहाँ पे आपका लास्ट जो कॉलम आ गया वो किसका आ गया? अमाउंट का, रकम का, ठीक। फिर महीने के एंड में आपने यहाँ से लकीर लगानी है, टोटल करना होगा जो टोटल आ रहा है। ये लकीर मिसाल का तो आपकी एंड ऑफ मंथ आ गया। एंड ऑफ मंथ आने के बाद आपने लकीर लगा दी, ठीक। लकीर लगाने के बाद यहाँ पे महीने की 30 तारीख, 31 तारीख है, ये टोटल की आपने यहाँ पे जितने भी आपके पास अमाउंट थी, ये इसका फॉर्मेट है, ठीक। जो भी अमाउंट आपने यहाँ पे इसका टोटल आ गया। सेल जर्नल में फिर आपने यहाँ से एक और लकीर लगा दी, ठीक। ये लकीरें लगा कर आपने क्लोज कर दी। सेल जर्नल में एक एंट्री फिक्स होती है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट
ये आपके पास सेल, ये एंट्री सेल जर्नल की फिक्स है। ये फॉर्मेट आ गया, डेट, इनवाइस, नेम ऑफ कस्टमर, पोस्टिंग रेफरेंस, अमाउंट, फिर अकाउंट से सेल 30 तारीख, ठीक। अकाउंट से सेल फिक्स एंट्री है, महीने के एंड में 30, 31 जो भी। सेल जर्नल के अंदर सिर्फ एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। यहाँ पे लिख देता हूँ बड़ा सा करके, ठीक है। सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, या कह दें क्रेडिट, उधार। सेल जर्नल में सिर्फ एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, ओनली सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट या क्रेडिट, यानी क्रेडिट पे, उधार पे आपने जो माल भेजा है वो सिर्फ सेल जर्नल में रिकॉर्ड होगी। इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन सेल जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होती है, ठीक। अब आ जाए सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल पे। सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल का भी हम यहाँ पे फॉर्मेट बना लेते हैं। सेल रिटर्न एंड अलाउंस जर्नल, ठीक है। ये हमने यहाँ से लकीर खींच ली। ये सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल का फॉर्मेट आ गया। पहले हमने सेल जर्नल का बनाया, अब सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल का, ठीक। सबसे पहले डेट का कॉलम, ये हमने लकीर लगा ली, ठीक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऊपर क्या था, इनवाइस नंबर था, सही है। अब यहाँ पे क्या है, क्रेडिट मेमो नंबर, ठीक है। क्रेडिट मेमो नंबर, जो भी क्रेडिट मेमो नंबर है लकीर लगा दें, ठीक है। नेम ऑफ कस्टमर, वही सेम नेम ऑफ कस्टमर, क्रेडिट मेमो के बाद नेम ऑफ कस्टमर, नेम ऑफ कस्टमर, फिर लकीर लगा दें, फिर लिखें पोस्टिंग, फिर लकीर लगा दें, फिर लिखें यहाँ पे अमाउंट, ठीक। डेट, क्रेडिट मेमो, नेम ऑफ कस्टमर, पोस्टिंग, अमाउंट। इसी तरह से आप ट्रांजैक्शन करेंगे पूरे महीने की, जो भी आपके पास है जिससे रिलेटेड है। फिर महीने के एंड में आ जाएंगे, 30 या 31 तारीख पर क्या थी, 30 तारीख, यहाँ पे भी 30 तारीख लिख देगा, महीने के एंड आ गया। यहाँ पे टोटल कर लेंगे, महीने के एंड आ गया और आप क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, सही। अच्छा, उसके बाद आपने लकीरें लगा के इसको भी पेंसिल से लकीरें। सेल रिटर्न अलाउंस जर्नल में आपने कौन सी ट्रांजैक्शन पास करनी है, सेल जर्नल में आपने रिकॉर्ड की थी अकाउंट सेल सेल। अभी सेल रिटर्न है तो क्या करेंगे, सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट, सेल रिटर्न एंड अलाउंस डेबिट और अकाउंट रिसीवर क्रेडिट, ये एंट्री आ जाएगी सेल जर्नल में। सेल रिटर्न अलाउंस डेबिट, अकाउंट क्रेडिट, ठीक। दोनों का फॉर्मेट ये रहा। ये सेल जर्नल का डेट, इनवाइस नंबर, नेम ऑफ कस्टमर, पोस्टिंग रेफरेंस, अमाउंट। यहाँ पे आप लिखेंगे पेज नंबर, ठीक है। महीने के एंड जितनी भी ट्रांजैक्शन है आप यहाँ लिखते चलेगा। उसके महीने का एंड आया, सिर्फ यहाँ पे कौन सी ट्रांजैक्शन करोगे, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, उधार पे जो आपने माल भेजा। आपने जनरल ट्रांजैक्शन की थी बहुत सारी, 24-25 में से जो उधार का था मर्चेंडाइज वाला, इससे जो रिलेटेड का था सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट, वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा, इसके अलावा कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। इस तरह यहाँ पर दिया सेल्स रिटर्न अलाउंस जर्नल आपने बनाया, डेट, क्रेडिट मेमो, नेम ऑफ कस्टमर, पोस्टिंग रेफरेंस, अमाउंट, और इस तरह पेज नंबर, ठीक है। इसमें क्या एंट्री पास होगी, सेल रिटर्न अलाउंस एंड अकाउंट से एंट्री पास होगी, सेल रिटर्न अलाउंस एंड अकाउंट। इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन अकाउंट होगी, जो आपने उधार पे माल भेजा वापस, रिटर्न मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, रिटर्न मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट और क्रेडिट। रिटर्न मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट क्रेडिट, वो माल जो आपने उधार पे सेल किया था वापस कर दिया आपने, सेल जो आपने किया था वापस आ गया आपके पास, ठीक है। उधार पे माल भेजा, अगर ये उधार का माल वापस आता है
ठीक है, तो आपने इसको कहाँ रिकॉर्ड करना है, सेल रिटर्न एंड अलाउंस जनरल लाइन। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये जो माल आप उधार पे बेच रहे थे, इसमें से कोई कस्टमर आपका कोई माल वापस करता है, उधार वाला, यहाँ पे रिकॉर्ड होगा सिर्फ एक ट्रांजैक्शन, रिटर्न मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट वाला, इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं होगी।